अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो बेसिकली हमारी सीरीज़ चल रही है चैप्टर नंबर 8 पार्ट 2 केमिस्ट्री का एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, जिनके अंदर हमारा पिछले 5 लेक्चर्स के अंदर हमने अल्केन तक डिस्कस किया था। अल्केन की जनरल प्रॉपर्टीज़ थी, अल्केन की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ थी, अल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे और अल्केन के जनरल रिएक्शंस जो दे रहा था। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारा जो अल्कीन्स है ये क्या होते हैं, ये कौन कौन से मेथड से प्रिपेयर किए जाते हैं और कौन कौन से रिएक्शंस देते हैं। तो इंशाल्लाह हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर अल्कीन के बारे में, यानी कि ये हमारा लेक्चर अल्कीन के ऊपर बेस करेगा। तो अल्कीन के अंदर अगर हम देखा जाए एज़ कम्पेयर टू अल्केन, हमने देखा था ना अल्केन का जनरल फार्मूला था CnH2n+2। तो इसके अंदर रिस्पेक्टिव उसके अगर हम देखेंगे जिस तरह हमारे पास आता था, इसके अंदर हमारे पास एक कार्बन वाला सीन नहीं होगा, ये हमेशा 2 कार्बन से स्टार्ट होगा। इसके अंदर आएंगे 2 हाइड्रोजन लेस, किससे रिस्पेक्टिव जो हमारे पास अल्केन होगा ना, जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास आता जी मीथेन आता है, सॉरी ईथेन आता है। तो अगर एक हाइड्रोजन इधर से उतार देंगे, एक हाइड्रोजन इधर से उतार देंगे, और अल्कीन की प्रॉपर्टी ये है कि इसके अंदर डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो ये हमारे पास 2 हाइड्रोजन लेस देन कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन आए, तो इनको हम दूसरा नाम इनका जो है वो ओलिफिन्स भी कहा जाता है। इनको हम अल्केन को पैराफिन कहते थे, अल्कीन को ओलिफिन कहेंगे। ओलिफिन का मतलब होता है, ये हमारे पास लैटिन वर्ड ओलिफिएंट, जिसका मतलब होता है ऑयल फॉर्मिंग प्रॉपर्टीज़ की वजह से, यानी कि ये ऑयल बनाते हैं, ठीक है, फैट्स वगैरह, जिनकी वजह से हम इनको ओलिफिन्स कहते हैं। और वजह क्या है उसकी, क्योंकि इनके जो लोअर हमारे पास मेंबर्स होते हैं ना, ऑयली प्रोडक्ट बनाते हैं, अगर उनको क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ ट्रीट करेंगे। जो सिंपलेस्ट ओलिफिन है वो हमारे पास ये मैंने बताया ईथीन है, ठीक है। अल्कीन के अंदर अगर एक डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, 1 डबल बॉन्ड, तो वो मोनोइन होंगे, मोनोइन। ये हमने नॉमेनक्लेचर के अंदर भी डिस्कस किया था। अगर 2 डबल बॉन्ड हो जाएंगे तो हमारे पास डाईइन हो जाएंगे एंड सो ऑन, हमारे पास चलता जाएगा इस तरह प्रोसेस। तो जो हमारे पास हमने देखा अल्कीन जो हमारा था, इसका जनरल फार्मूला फिर हम देख लेते हैं। उसका था 2n+2, इसका होगा 2n-2, यानी कि उससे 2 हाइड्रोजन कम आ जाएंगे। वहाँ 2 ऐड हो रहे थे, यहाँ 2 कम हो रहे हैं उससे। तो ये हमारा किसका फार्मूला, सॉरी CnH2n आएगा, सिर्फ 2 हाइड्रोजन हम कम कर देंगे उससे। तो ये थे हमारे अल्कीन की एक ओवरव्यू, अल्कीन्स होते क्या हैं। तो अल्कीन्स के बाद अब हमारे पास आगे बेसिकली इनके जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि हम इनको कौन कौन से तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है हमने देखना है, क्योंकि ये हमारे पास क्वाइट न्यू चीज़ आई है अल्कीन। जिस तरह हमने अल्केन के अंदर देखा कि हम किस तरह उसको लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर कर सकते हैं, हमने तकरीबन 5 मेथड देखे जिसके ज़रिए हमने अल्केन को प्रिपेयर किया। तो अब हमारी बारी है अल्कीन की। तो सबसे पहले हमारा जो मेथड है ना वो है हाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। हमने नाम से ही इसको डिफाइन कर लेना है। डी का मतलब होता है निकालना, रिमूव करना, ठीक है। और हाइड्रो का मतलब आ गया हाइड्रोजन, और हैलोजन का मतलब आ गया हैलोजन। को हम क्या करेंगे, इन दोनों चीज़ों को जब हम रिमूव कर देंगे किसके अंदर से, अल्काइल हैलाइड के अंदर से, तो हमारे पास क्या प्रिपेयर होगा, सिंपल अल्कीन प्रिपेयर हो जाएगी। एक हम जनरल अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, ठीक है। एक हमारे पास जनरल अल्काइल हैलाइड है, उसका जब हम ट्रीटमेंट करेंगे अल्कोहलिक, हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बेसिक मीडियम के अंदर, जब हम उसके अंदर वो करेंगे, उसको करेंगे अंडरगो करेगा डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा, सिंपल सा एक प्रोसेस होगा, और उस प्रोसेस के अंदर हमारे पास एक हाइड्रोजन इधर से जाएगा, ठीक है। चलें हम ऐसे करते हैं कि इस हाइड्रोजन को इधर लिख लेते हैं। एक हमारे पास ये वाला जो है इधर से जाएगा, ये दोनों आपस में, ये इलेक्ट्रॉन ले के जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा। तो जब ये ले और दे के जाएंगे, फिर ये इनके पास जो स्पीशीज़ होंगी वो आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होके डबल बॉन्ड बना लेंगे। इधर हमारे पास डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये हमारे पास हैलोजन एसिड्स की फॉर्म के अंदर, सॉरी
हमारे पास इधर से H आ जाएगा और इधर से X बाहर आ जाएगा। तो इधर हमारे पास क्या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जब आयनाइज होगा तो उसके नतीजे में हमारे पास बनेगा K पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ये हमारे पास जब बाहर निकल आए तो K जो हमारे पास है ये X के साथ मिल जाएगा और H जो हमारा है वो OH नेगेटिव के साथ मिल जाएगा, जिसके नतीजे में हमारे पास इधर तो हमारा बन गया जी अल्केन सिंपल। लेकिन बाकी जो प्रोडक्ट बनी वो पोटाशियम हैलाइड और वाटर बन जाएगा। ये तो था हमारा जनरल रिएक्शन। अब हम कोई भी एग्जांपल देख के कर लेते हैं। एग्जांपल के अंदर हम क्या करेंगे, अल्काइल ग्रुप की जगह कोई भी ग्रुप लगा लेते हैं जी। लेट्स सपोज हमारे पास एक स्ट्रेट चेन वाला आ गया इस तरह करके CH3 CH2 और साथ है ब्रोमाइड। रिएक्शन किसकी मौजूदगी में होगा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में होगा, अल्कोहलिक मीडियम होगा। तो उसके नतीजे में मैंने बताया था कि इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास बन गया 1 प्रोपीन और साथ पोटाशियम के साथ वो हैलाइड ग्रुप लग जाएगा और साथ वाटर का रिमूवल हो जाएगा। तो अब ये देखा हमने कि ये विसिनल डिहाइड्रोहैलोजिनेशन हुई है। जब एडजेसेंट से हुआ ना, इधर से हाइड्रोजन निकला, इधर से हमारे पास हैलोजन निकला, तो ये विसिनल कार्बन होते हैं जिनको हम एडजेसेंट कार्बन भी कहते हैं। उनके अंदर से जब उसका रिमूवल होता है, तो ये था हमारा फर्स्ट, जिसके ज़रिए हमने क्या किया, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। सेकेंड है हमारा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन जो लफ्ज़ है इससे सब फेमिलियर हैं। ठीक है, ये आमतौर पे हमारे डेली लाइफ में भी हमारा इससे सामना पड़ता है। डिहाइड्रेशन बेसिकली क्या होता है, पानी की कमी। यहाँ उसका मतलब डिहाइड्रेशन का लिया जाएगा पानी का रिमूवल। डी का मतलब रिमूव करना, हाइड्रेशन का मतलब वाटर, किसके अंदर से, अल्कोहल के अंदर से। एक इसके अंदर थोड़ा सा ना टिपिकल चीज़ें आएंगी, यानी कि हमारे पास जाहिर सी बात है, अल्कोहल की 3 टाइप्स हैं, प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल है। डिफरेंट हमारे पास है, उसके ज़रिए हम इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर भी देखेंगे कि प्राइमरी क्या होगा, सेकेंडरी क्या होगा, टर्शियरी क्या होगा। तो एक हम जनरल रिएक्शन सबसे पहले देख लेते हैं। ये हमारे पास है जी कोई भी अल्कोहल है, जनरल अल्कोहल है। जब एलुमिना की मौजूदगी में 340 से 500 डिग्री सेल्सियस तक हम इनको ट्रीटमेंट करेंगे कैटलिस्ट की मौजूदगी में, तो होगा क्या, इधर से OH और इधर से H उतर जाएगा, साथ बन जाएगा अल्कीन और वाटर का रिमूवल हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास P4, अब ये जो कैटलिस्ट है ना एलुमिना, इसकी जगह हमारे पास P4O10 फास्फोरस और टेट्राफास्फोरस और डेका ऑक्सीजन भी यूज़ किए जा सकते हैं। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज़ किया जा सकता है एंड फास्फोरिक एसिड भी यूज़ किया जा सकता है। अब ईज क्या है हमारे पास, डिहाइड्रेशन ऑफ वेरियस अल्कोहल्स का। तो टर्शरी अल्कोहल जो हमारे पास है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से रिएक्शन देता है, उससे कम अच्छे तरीके से सेकेंडरी अल्कोहल अच्छे तरीके का। ये मतलब नहीं है कि हमारे पास वो बस रिएक्टिविटी का स्पीड जो हमारे पास शो होती है या कैटलिस्ट के नतीजे में हमारे पास ये आ गई प्राइमरी अल्कोहल। स्टार्ट करेंगे प्राइमरी अल्कोहल से। प्राइमरी अल्कोहल में हमारे पास क्या होता है, जो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच होता है, जिसको हम फंक्शनल कार्बन होता है, वो फर्दर एक से या किसी भी कार्बन एटम से अटैच नहीं होता। ये 75% सल्फ्यूरिक, ये हमने इधर कैटलिस्ट का फ़र्क आना और इधर अल्कोहल का फ़र्क आना है। 7500 डिग्री % हमारे पास 75% सल्फ्यूरिक एसिड है, मतलब डिल्यूट है। तो उसके नतीजे में हमारे पास होगा वही अल्कीन बनेगा। ठीक है, और साथ आ जाएगा वाटर। ये अल्कीन आ गया और साथ आ गया वाटर। तो ये था हमारा सिंपल, एक हमने देखा कि प्राइमरी अल्कोहल हमारा किस तरह के रिएक्शन देता है। अब हम देखेंगे सेकेंडरी अल्कोहल जो हमारा है। सेकेंडरी अल्कोहल के लिए लेट्स सपोज जी ये हमने फंक्शनल कार्बन बना दिया, इस कार्बन के साथ हम डायरेक्टली 2 कार्बन अटैच कर देते हैं। ठीक है, सॉरी, एक इस तरफ अटैच हो गया और एक इस तरफ अटैच हो गया, एक कार्बन ये आगे दो, तो ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है। ये प्राइमरी थी, ये सेकेंडरी अल्कोहल थी। ठीक है, तो इस हमारे पास क्या होगा, 60% हमारा जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या होगा, टेम्परेचर आएगा इसके ऊपर। और होगा क्या कि हमारा जो इधर वाला जो ये हाइड्रोक्सल था, ठीक है, इस कार्बन ने तो छोड़ दिया। अब डबल बॉन्ड जो हमारे पास है वो किस तरफ आएगा कि देखा जाए, जिसके पास कम हमारे पास हाइड्रोजन था ये वाला था, तो इधर से हमारे पास हाइड्रोजन जाएगा और इधर से हाइड्रोक्सल जाएगा और हमारा जो डबल बॉन्ड है वो इधर करके आ जाएगा, प्लस
वाटर। तो देखा जाए ये हमारे पास कौन सा बनता है, अगर हमारे पास आर की जगह सी होता तो ये हमारे पास 2 ब्यूटीन बनना था, लेकिन अब हम जर्नल कर रहे हैं तो ये अल्कीन बन गया। फ़र्क वाज़ेह करते जाएं, 75% सल्फ्यूरिक एसिड, 60% सल्फ्यूरिक एसिड। टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होता जा रहा है। हमारा जो टर्शरी अल्कोहल आएगा, टर्शरी अल्कोहल में ये फंक्शनल कार्बन आ गया, ठीक है। और ये फंक्शनल कार्बन डायरेक्ट हमारे पास 3 कार्बन के साथ अटैच है, 1 2 और 3। ये हमारे पास टर्शरी अल्कोहल है। इसका रिएक्शन जो हमारे पास है 20% सल्फ्यूरिक एसिड और 85 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। डबल बॉन्ड हमारे पास किसके ऊपर आएगा, आर सी। ये भी हमारे पास क्या होगा, इस तरह करके डबल बॉन्ड ऊपर, जिसके साथ कम हाइड्रोजन वाला सीन था, यहाँ किसी के साथ भी लग सकता है। तो ये यहाँ हमारे पास वाटर का रिमूवल होगा। तो ये हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल के अंदर हमने देख लिया कि टर्शरी की कंडीशन इतनी टफ नहीं है एज़ कम्पेयर टू हमारे पास प्राइमरी की। प्राइमरी की कंडीशन टफ है, सल्फ्यूरिक एसिड की कंसनट्रेशन 75% डिल्यूशन के अंदर, इसके अंदर 60% और इसके अंदर 20%, यानी कि इसके अंदर इतने टेम्परेचर की ज़रूरत भी नहीं। यही वजह कि हमने ये रिएक्टिविटी ऑर्डर क्यों लिखा था, क्योंकि हमारे पास ईज़ ऑफ रिएक्शन शो कर रहा था ये हमारे पास। थर्ड जो हमारा रिएक्शन है वो है डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड। अब डी का मतलब तो हो गया रिमूवल, हेलोजिनेशन का मतलब हो गया हेलोजन, ठीक है। यानी कि हेलोजन के अंदर से हमने क्या निकालना है, सॉरी उसके अंदर से डाइहेलाइड के अंदर से हेलोजन निकालना है, विसिनल डाइहेलाइड। अब ये दो टर्म्स आ जाएंगी हमारे पास इधर डिस्कस करने के लिए। एक तो आ गई ना विसिनल, विसिनल का मतलब होता है जब हमारे पास, विसिनल डाइहेलाइड का मतलब होगा जब दो हाइड्रोजन एडजेसेंट कार्बन के ऊपर पाए जाएं, यानी कि एक के साथ एक। जबकि जिमिनल का हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस होता है। जिमिनल एक ही कार्बन के ऊपर दो हाइड्रोजन पाए जाए तो उसे जिमिनल कहते हैं। तो विसिनल का हमारा देख लेते हैं हम एक जर्नल रिएक्शन की मदद से। ये हमारा आ गया, अभी हम जर्नल कर रहे हैं, अभी हम एग्जाम्पल नहीं कर रहे। पीछे अल्काइल ग्रुप आ गया, यहाँ कोई भी हाइड्रोजन आ गया, यहाँ आ गया जिंक। रिएक्शन हो रहा है मेथनॉल की मौजूदगी में। विसिनल डाइहेलाइड के अंदर दो हाइड्रोजन होते हैं एडजेसेंट कार्बन पर, डीहाइड्रोजनेशन होती है जब डाइहेलाइड को ट्रीट किया जाता है किसके साथ, हमारा जिंक के साथ। जब जिंक के साथ इसको ट्रीट करेंगे तो जिंक हमारे पास, जाहिर सी बात है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और क्या करेगा, इनके साथ हमारे पास आपस में हो जाएगा अटैच, 2 इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएंगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड अकर हो जाएगा और ये हमारा बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड CH2। और जिंक जो हमारा है वो 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ अटैच हो जाएगा, तो इस तरह हमारे पास अल्कीन बन जाएगा। ये तो था एक जर्नल रिएक्शन। अब एग्जांपल की मदद से अगर हम देखना चाहें, एग्जांपल्स के अंदर हमारा क्या होगा कि लेट्स सपोज जी हमने विसिनल डाइहेलाइड लेना है, ये हमारा कोई भी स्ट्रेट चेन का अल्केन आ गया, यहाँ पे भी हेलोजन लगा दी, यहाँ पे भी हेलोजन लगा दिया, ये विसिनल हो गया। जिंक के साथ जब मेथनॉल की मौजूदगी में रिएक्शन किया जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और होगा क्या कि हमारे पास जिंक के साथ दोनों के दोनों हेलोजन जाके अटैच हो जाएंगे। तो ये हमारा बन गया 1 और 2, ये बन गया 2 ब्यूटीन प्लस ZnBr2, X2 नहीं आएगा, अब Br2 आएगा। तो यही हमारा क्या था, एक किस तरह हमने उसकी डीहेलोजिनेशन करके विसिनल डाइहेलाइड की उसको अल्कीन को प्रिपेयर कर लिया। अब फोर्थ जो रिएक्शन है वो हमारे पास कूब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है, ठीक है। ये हमने अल्कीन, उसके अंदर भी अल्केन की प्रिपरेशन के अंदर भी पढ़ा था, हम इसके अंदर भी देखेंगे। कूब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड जो हमारा है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मेथड है क्योंकि हमने अल्काइन के अंदर भी पढ़ना है। तो अगर आप डिटेल एक दफ़ा इनको ओवरव्यू करके कंपैरिजन करके देख लेंगे तो आपको कभी मुश्किल नहीं होगी। और ये आम तौर पे चांसेस इसके 50 to 60% हैं और ये आता भी है पेपर के अंदर। जब हमारे पास, हमने पीछे बनाया था सिंपल, एक ही हमारे पास वो था सोडियम साल्ट था। यहाँ हम क्या करेंगे, 2 ग्रुप जो होंगे उनको आपस में अटैच करवा देंगे बॉन्ड के ज़रिए और सोडियम साल्ट बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, अब इधर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं। तो जब अब ये बनाने का तरीका वही है कि हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इनको क्या किया, ट्रीट किया और वाटर का रिमूवल होकर साल्ट बन गया। जाहिर सी बात है ना, एसिड प्लस बेस साल्ट और वाटर, आयनाइजेशन, आयन्स बनेंगे, ठीक है। वाटर की मौजूदगी में क्या होगा
कि जो हमारे पास नेगेटिव आयंस हैं वो अलहदा हो जाएंगे, जो कार्बोक्सिलिक आयंस हैं वो अलहदा हो गए, और जो हमारे पास दो सोडियम के पॉजिटिव आयंस हैं वो क्या हो जाएंगे, अलहदा हो जाएंगे। अब इनकी जब हम क्या करेंगे, अब ये जो हमारे पास चीज़ है ना सोडियम साल्ट सक्सीनिक एसिड, इसको हम सक्सीनिक एसिड भी कहते हैं। दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के पीछे हमारे पास दो मिथाइल ग्रुप यानी कि दो कार्बन एटम अटैच हों तो हम उसको सक्सीनिक एसिड भी कहते हैं। अब जब हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस परफॉर्म करेंगे एक्वा सोल्यूशन के अंदर, तो ज़ाहिर सी बात है इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए हमारे पास क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। तो कैथोड के ऊपर क्या होगा और एनोड के ऊपर क्या होगा, तो हम देखते हैं जी। सबसे पहले देखते हैं एट एनोड। एनोड हमारे पास वो टर्मिनल होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो ज़ाहिर सी बात है पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल की तरफ कौन सी चीज़ अट्रैक्ट होंगी, ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो नेगेटिव चार्ज इनके ऊपर है, तो ये हमारे पास क्या होंगी, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी। तो ये हमारे पास CH2 C डबल बॉन्ड हो, ये इस तरह होता है हमारे पास कार्बोक्सिलिक का। अगर हम स्ट्रक्चर देखें, ये भी नेगेटिव आ गया और ये भी नेगेटिव आ गया। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा। ऑक्सीजन हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन निकल गए इधर से इलेक्ट्रोलिसिस के नतीजे में, और ऑक्सीजन के ऊपर अंदर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किस फॉर्म के अंदर आएगा, अनपेयर फॉर्म के अंदर आएगा। ये इलेक्ट्रॉन, इसको फ्री रेडिकल कह लेते हैं, हम इसे बना दिए। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ये क्या करेंगे, ये इधर यानी कि अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, और उसके नतीजे में हमारे पास इधर बन जाएगा डबल बॉन्ड। जब इधर बनेगा डबल बॉन्ड, कार्बन के बन गए 5 बॉन्ड, और कार्बन क्या करेगा जी, नहीं जी आप जो हैं वो छोड़ के चले जाएं इसको, हमारा जो बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, और ये जो है हमारा कार्बन का बॉन्ड इधर डबल बन जाएगा। यानी कि होगा क्या कि ये वाला जो है इन एक एक इलेक्ट्रॉन इन दोनों के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और ये जो कार्बन है ये बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक, और यहाँ बन जाएगा हमारा दो कार्बन के डबल बॉन्ड दो दफ़ा ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल, अब इससे कंफ्यूज नहीं होना, इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर है। इट मीन्स के दो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल प्रिपेयर हो चुके हैं, जबकि यहाँ हमारे पास क्या होगा, ये इस तरह बॉन्ड ट्रांसफ़र करेंगे इलेक्ट्रॉन, और यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्कीन, या जिसको हम इथीन भी कहते हैं। ये तो था हमारा जनरल एक रिएक्शंस हमने देखा कि एनोड के ऊपर क्या हो रहा था। अब ज़ाहिर सी बात है एनोड के ऊपर देखा था, कैथोड के ऊपर भी देखना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस परफॉर्म किए, दो टर्मिनल होंगे, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, तो इसी तरह सेपरेट होंगे आयंस हमारे पास। कैथोड के ऊपर हमारा क्या होगा, कैथोड के ऊपर ज़ाहिर सी बात है फिर ये जो सोडियम आयंस हैं ये मूव कर जाएंगे। उसके अलावा वाटर जो हमारा है, ये वाटर जो है ये आ गया, चले हम लेट्स सपोज दो इलेक्ट्रॉन जो उधर से आए थे हमारे पास वो इस तरफ मूव करेंगे, वाटर की आयनाइजेशन होगी, दो हाइड्रोक्सिल आयन बनेंगे, ठीक है। और इसके साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी, निकल जाएगी बाहर। हाइड्रोजन गैस जब लिबरेट होगी हमारे पास, तो जो दो हाइड्रोक्सिल आयन थे, वो जो दो सोडियम आयंस बने थे ऊपर हमारे, दो सोडियम आयंस के साथ ये क्या करेगी, यहाँ पे जो बने थे, ठीक है, दो सोडियम आयंस और दो हाइड्रोक्सिल आयन मिलके हमारे पास बना देंगे बेस 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड। इट मीन्स हमारे पास प्रोडक्ट बने सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कीन भी कह सकते हैं हम, यहाँ इसे इथीन भी कह सकते हैं। तो ये था हमारा कोल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। ये तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास जो लास्ट रिएक्शन है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन का, वो है पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस। यानी कि ऐसे हमारे पास हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है, जब उनकी हम कंट्रोल हाइड्रोजनेशन करते हैं हाइड्रोजन गैस के साथ, ठीक है। एक हमारे पास कैटलिस्ट होता है जिसको हम प्लैटिनम बेरियम सल्फेट करते हैं। इस तरह हमारे पास एक बेरियम सल्फेट का कैटलिस्ट होता है, ठीक है, और उसको सपोर्ट दे देते हैं हम बेरियम सल्फेट के कैटलिस्ट को, किसकी, प्लाडियम की सपोर्ट दे देते हैं, और उसको हम पॉइजन कर देते हैं कुक्यूनालीन की मदद से, ठीक है।
कैटलिस्ट को पॉइजन करने का क्या मकसद होता है, ताकि उसकी एक्टिविटी को हम क्या कर सकें, कम कर सकें या कंट्रोल कर सकें। बेरियम सल्फेट का कैटलिस्ट है, उसको पलाडियम से हमने क्या किया हुआ है, प्रोटेक्ट किया हुआ, स्पॉट किया हुआ है, और क्विनोलिन की मदद से हमने उसको क्या कर दिया हुआ है, पॉइजन कर दिया हुआ है। ठीक है, जब हम इसको जहरीला कर दिया, पॉइजनिंग ऑफ कैटलिस्ट। तो ये कैटलिस्ट जो होता है इसको हम कहते हैं लिंडलॉर कैटलिस्ट। ठीक है, ये साइंटिस्ट के नेम के ऊपर लिंडलॉर्स कैटालिस्ट। तो ये कंट्रोल जो हाइड्रोजनेशन होगी अल्काइंस की, लेट्स सपोज जी ये हमारे पास अल्काइंस है, अल्काइंस के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है। जब इन अंडरगो जाएगा हाइड्रोजन गैस के साथ बेरियम सल्फेट, पलाडियम और क्विनोलिन की मौजूदगी में, ये वही लिंडलॉर कैटलिस्ट है। ठीक है, तो जब क्विनोलिन की मौजूदगी में जाएगा तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा कि एक अल्कीन प्रिपेयर होगी। तो वो जो अल्कीन प्रिपेयर होगी वो किस तरह होगी कि हमारे पास जो अल्काइल ग्रुप हैं वो ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में शिफ्ट, और जो हमारे पास हाइड्रोजन थे वो दोनों एक एक तरफ क्या आ जाएंगे, शिफ्ट कर जाएंगे। तो ये हमारे पास जो अल्कीन बनी हमने 7 चैप्टर के अंदर पढ़ा, जब सेम साइड के ऊपर आ जाए हमारे पास तो ये बन जाती सिस, ये हमारा बन गया सिस अल्कीन। अब होता क्या है कि यहाँ जो हमारे पास के इस तरह जाके ना, इस तरह हाइड्रोजन अटैच हो जाते हैं दोनों एक एक अलग अलग साइड पे। ये जो ये वाली चीज़ होती है इधर हमारे पास बॉन्ड टूट के और एक एक इलेक्ट्रॉन इनके पास चला जाता है, और उसके नतीजे में ये इसके साथ बॉन्डिंग कर लेते हैं। बॉन्डिंग करने के बाद ये उनसे उतर के इसके साथ जुड़ के और हमारे पास सिस अल्कीन बन जाता है। सिस के बजाय हम ट्रांस भी बना सकते हैं। अब ये अच्छा मेथड है सिस और ट्रांस की एप्लीकेशन प्रिपरेशन का, तो ये पेपर में भी आ सकता है, प्रिपेयर सिस और ट्रांस अल्कीन। तो घबराना नहीं है कि कहाँ से ये आ गया। ट्रांस के साथ हमारे पास क्या होगा, दो हमारे पास जो मोनोटॉमिक हाइड्रोजन है उनके साथ, अब ये रिएक्शन होगा सोडियम और लिक्विड अमोनिया की मौजूदगी में। ठीक है, टेम्परेचर होगा -33 डिग्री सेल्सियस, और इसके नतीजे में हमारे पास क्या बन जाएगा, इधर हाइड्रोजन आ गया, इधर अल्काइल और इधर हाइड्रोजन, ये हमारे पास बन गया ट्रांस अल्कीन। तो ये थे हमारे 5 मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जिनके अंदर हमने सबसे पहले देखा कि अगर हम क्या करते हैं, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करते हैं उसकी अल्काइल हैलाइड की। सेकंड नंबर पे हमारा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल था। ठीक है, थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या था, हमने देखा कि जब हम उसकी विसिनल डाइहैलाइड की डीहैलोजिनेशन करते थे उसके नतीजे में फिर इलेक्ट्रोलिसिस थी जिसको कुल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड का, पांचवा पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस था हमारा। लास्ट पे हम इसके रिएक्शंस से पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और रिएक्टिविटी का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेंगे। ये पहले जो 3 हमारे पास ग्रुप होते हैं, इथीन, प्रोपीन और ब्यूटेन, ये रूम टेम्परेचर पे गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, 5 से 15 तक लिक्विड में और उससे 15 से आगे सॉलिड की फॉर्म में। वाटर के अंदर ये इनसॉल्युबल होता है अल्कीन, और अल्कोहल के अंदर सॉल्युबल होता है। और ये हमारे पास अलग चीज़ है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रोल क्या आ जाता है, और इनकी अच्छी खासी स्मेल होती है, और ये जलते हैं हमारे पास अगर चमकदार शोला होगा, ल्यूमिनस फ्लेम। इनकी थोड़ी सी पोलर प्रॉपर्टीज़ होती है, और उन पोलर प्रॉपर्टीज़ की वजह हमारे पास सिर्फ और सिर्फ sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब ज़ाहिर सी बात है, रिएक्शन शुरू करने से पहले हमें इसकी रिएक्टिविटी को भी देखना पड़ेगा। अब रिएक्टिविटी हमारे पास जो है, ज़ाहिर सी बात है, इसके अंदर आ रहा पाई बॉन्ड। तो जिस तरह हमने अल्केन के अंदर सिग्मा बॉन्ड की रिएक्टिविटी को डिस्कस किया था, इसके अंदर पाई बॉन्ड की रिएक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हमें पता है किस तरह होती है, यानी कि जब वो पैरेलल फैशन के साथ साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, जिस तरह सिग्मा के अंदर हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, इसके अंदर साइडवेज ओवरलैपिंग होती है। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है फाइंड करने की, वो किसके अंदर होती है, अवे होती है फ्रॉम द लाइन जॉइनिंग द न्यूक्लियस। उसमें हमने देखा था ना, एग्जैक्टली बिटवीन द न्यूक्लियस लाई कर ली थी, और इसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लेस फर्मली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के साथ, यानी कि न्यूक्लियस के साथ इतने टाइटली बाउंड नहीं होते। जब न्यूक्लियस के साथ इतने टाइटली बाउंड नहीं होंगे न्यूक्लियाई के साथ, तो पाई बॉन्ड हमारे पास, इसका मतलब क्या हुआ कि एक वीक बॉन्ड आ गया एज़ कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड। उसकी वजह क्या है, ये कंपैरिजन भी आ सकता है सिग्मा और पाई बॉन्ड का। पाई के अंदर हमारे पास अवे फ्रॉम लाइन जॉइनिंग आते हैं, और फैमिली कम बाउंड होते हैं न्यूक्लियर के साथ, उसके अंदर स्ट्रांगली बाउंड होते हैं। तो किसी भी एक्शन के अंदर हमारे पास ईजी यानी कि ब्रेक होते हैं एज़ कम्पेयर टू रिएक्टिव कंपाउंड के। तो जो हमारे पास लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो उसके ऊपर हमारे पास क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल जो रिएजेंट्स होते हैं वो आसानी से क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक जो रिएजेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक हमारे पास इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं। अल्कीन्स, इसका मतलब कौन से रिएक्शन ज़्यादातर देता है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, ये याद रखना है।
इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस वेरी इजीली। हमने रिएक्टिविटी के अंदर सिर्फ 2 से 3 चीज़ें डिस्कस की हैं, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। और ये अल्कीन हमारे पास है, तो पाई बॉन्ड जो है वो किस तरह के रिएक्शन शो करवाता है अल्कीन से। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 7 के अंदर हमारे पास हम क्या करेंगे, उसके रिएक्शंस को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखने का शुक्रिया। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा वीडियो को, और कन्फ्यूजन हो तो कमेंट भी कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।